साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सिजेंटा का S4001 हाइब्रिड धान वर्सेस कावेरी का 468। सिजेंटा का S4001 आप धान को जानते होंगे, कावेरी 468 धान को भी जानते होंगे। बहुत ही अपने आप में दोनों कंपनियों की बहुत ही शानदार धान है। ये 120 से 125 दिन की फसल अवधि पर दोनों धान है और इन दोनों धान के बीच में आज हम अंतर देखेंगे कि कौन सी धान में क्या अंतर आपको देखने को मिल सकता है, किस धान को किस एरिया पर आप लगा सकते हैं, कैसा उपज देगा, कैसी इनकी फसल हाइट है, क्या इनके विशेषताएं हैं। साथियों, यह चर्चा करने वाले हैं, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं हूं जनक लाल राठौर और आप देख रहे हैं छोटा किसान। साथियों, सबसे पहले मैं बात करूं S4001 जो कि सिजेंटा की है, तो यह 120 से 125 दिन की धान है। वहीं 468 भी 120 से 125 दिन की धान है। S4001 की जो फसल की हाइट है वह लगभग 90 सेंटीमीटर के आसपास होती है। बहुत ही अच्छी उर्वरा शक्ति है। आप नाइट्रोजन की बढ़िया उपयोग कर लिए हैं, ज़्यादा उपयोग कर लिए हैं तो 1 मीटर तक हाइट जा सकता है। दोनों धान की मैं बात कर रहा हूं। आप कावेरी 468 का भी देखेंगे तो लगभग 90 सेंटीमीटर के आसपास हाइट आएगी। अब कल्लों की संख्या की बात करें तो जो आपका S4001 पैडी है उसमें कल्लों की संख्या कावेरी 468 के अपेक्षाकृत अधिक देखने को मिला है। जहां तक मैंने भी खेती किया है, मैंने भी अंदाजा है कि S4001 में जो सिजेंटा का है उसमें आप कल्लों की संख्या अधिक पाएंगे 468 से। अब बढ़िया मैनेज करके आप देखिएगा तो अच्छे कल्लों की संख्या आपको इसमें दिखेगा अपेक्षाकृत उसके। अब मैं उससे थोड़ा सा नीचे आता हूं। देखिए, कोई कंपनी की बुराई मैं नहीं कर रहा हूं, जो मेरे को स्वाभाविक दिखा है मैं वह बता रहा हूं। जो कई सारे किसान भाई पूछते हैं कि सर 120 दिन की फसल अवधि में कौन सी वैरायटी बेस्ट है, क्योंकि देखिए 120 दिन की फसल अवधि में 3-4 ऐसी वैरायटी है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे कावेरी 468, सिजेंटा का S4001, टाटा धान्या का MC13 हो गया और कई सारे वैरायटियां हैं जो कि डली है वीडियो में, आप जा करके देख सकते हैं। जो तना है बहुत ही अच्छी मोटी तने की होती है दोनों धान की किस्में, और मोटे तने होने के साथ साथ यह गिरने के प्रति भी सहनशीलता दिखाई देते हैं। इसमें एक चीज है जो कि मैंने देखा है, कावेरी 468 का जो तना होता है इसे हल्का भाटा कलर का होता है। इसको मैं काला नहीं कह सकता, काला कलर का नहीं होता, हल्का भाटा कलर लिए रहता है, जो माहू जो लगता है उसके प्रति सहनशीलता प्रदर्शित करता है। मतलब कि माहू इसमें बहुत कम लगता है। S4001 में थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल सकता है, उसमें भी कम ही लगता है लेकिन थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मैं बालियों की बात करूं दोनों में, तो बालियां बहुत ही शानदार निकलती हैं, लेकिन दानों की संख्या है उसमें भी अंतर आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लगभग 400 के आसपास दाने दोनों में देखने को मिलेंगे, लेकिन जो दाने का आकार है इसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा। 4001 का जो दाना है बढ़िया मोटा दाना होता है, हल्का छोटा दाना होता है, मतलब बोल्ड दाना होता है, छोटा हल्का देखने को मिलेगा अपेक्षाकृत कावेरी 468 के। कावेरी 468 का दाना लंबा होता है और मोटा होता है, और वही आप देखेंगे सिजेंटा का तो उसमें दाना हल्का छोटा होता है और मोटा होता है। तो सिजेंटा की जो बाली होती है वह लंबी बाली के साथ साथ गुच्छेदार बाली होती है। दाने की संख्या इसमें अधिक होती है क्योंकि दाना इसका छोटा छोटा लगता है। और वहीं कावेरी 468 में आप जाएंगे तो दाने की संख्या थोड़ा कम देखने को मिलेगा, लेकिन दाना इसका लंबा होता है और मोटा होता है। तो वजन अगर मैं बात करूं तो दोनों में इक्वल वजन आपको देखने को मिलेगा। वजन में कोई ज्यादा खास अंतर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन दाने की जो आकार है उसमें अंतर आपको देखने को मिलेगा। दोनों धान बराबर वजनी है, बढ़िया वजन आती है इनके धान में, और यह बेचने में भी बढ़िया धान में चमक रहता है दाने में, तो जब बेचने जाएंगे तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। एक चीज मैंने देखा है, तो यह मैं कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मैंने देखा है वो मैं बता रहा हूं अपने खेतों में। जो मैंने देखा है, जो S4001 है इसमें आप कंडवा का समस्या ज्यादा देखने को मिल सकता है। मेरे यहाँ देखने को मिला है, कई सारे मैंने 3-4 साल लगाया तो मेरे को हर साल इसमें देखने को मिला कंडवा की समस्या। कंडो का मतलब है कि आपका हल्दी रोग थोड़ा बहुत देखने को मेरे को मिला है। कावेरी 468 मैंने लगाया है, उसमें अपेक्षाकृत कम देखने को मिला है या फिर ना के बराबर देखने को मिला है। तो यह एक थोड़ी सी समस्या इसमें देखी गई है। इसके बाद मैं बात करूं प्राइस का मतलब है कि मार्केट में जो बीज है वह किस प्राइस में आपको देखने को मिलेगा। तो लगभग 350 रुपए किलो आपको जो S4001 है, और वही 350 रुपए किलो आपका कावेरी 468, जो कि पिछले साल आपको लगभग 300 रुपए किलो के आसपास मिल रहा था। इस साल 50 रुपए की बम्पर वृद्धि हुआ है।
तो आपको यह फायदा लगे घाटा लगे, लेकिन अगर आप अच्छी खेती करना चाहते हैं तो अच्छी वैरायटियों का चुनाव करें। 120 दिन का धान है, हर एक आप जमीन पर लगा सकते हैं। अवॉइड करें कि बहुत गहरे जमीन पर ना लगाएं, क्योंकि जल्दी पक करके तैयार हो जाता है। बहुत गहरे जमीन पर तभी लगाएं जब आपको अगला सीजन लेना हो धान का ही, या फिर कोई अन्य फसल लेना हो। ऐसे पानी जहाँ भरा ही रहता है तो वहाँ आप अन्य फसल क्या ही लेंगे धान के अलावा। तो अगर आपके धान को अगला सीजन रबी सीजन में लेना है तो दोनों वेराइटियाँ धान की रबी सीजन के लिए भी बढ़िया होती हैं, तो आप इसको लगाएं। फिर इसके बाद आप कटाई करें, और कटाई करने के बाद फिर से मचाई करके फिर आप नर्सरी तैयार जो आप किए रहेंगे रबी सीजन के लिए, फिर से आप ट्रांसप्लांट करें। 2 सीजन के लिए यह धान बहुत ही अच्छी है, 120 दिन पर पक करके तैयार हो जाता है।